देखिए, चौथा चरण कार्यकर्ता दर्शन का संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और इस चौथे चरण में कोसी के इलाके, सीमांचल के इलाके, जो पूर्णिया प्रमंडल में जितने भी जिले हैं उन सबका दौरा हो रहा है। और इसी के सिलसिले में आज पूर्णिया जिला का जितने हमारे पार्टी के वर्कर हैं इस जिले में, चाहे वो पंचायत स्तर के हो या ब्लॉक लेवल के हो या जिला लेवल के हो या बूथ लेवल के हो, सभी लोगों से जो है संवाद हम लोग करेंगे। मूल मकसद यही है कि पार्टी का विस्तार और संगठन कैसे मजबूत हो, विचारधारा को जन जन तक कैसे पार्टी के हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और लोकल जो इश्यूज हैं, क्योंकि अलग अलग विधानसभा, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उससे जो है अवगत कैसे कार्यकर्ता हम लोगों को कराने का काम करते हैं। और इसी के फीडबैक के अनुसार जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो जो भी फीडबैक मिलता है, क्या कमी बेची है, उसको देखते हुए ही हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। साथ ही साथ उन्हीं के फीडबैक से पता चलता है जो समस्याएं हैं। आप देखिएगा, जो पूर्णिया का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, पलायन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे महंगाई की मार जो हमारी माताएं बहनें जो झेल रही है, इसी फीडबैक के तहत हम लोगों ने घोषणा किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही 2500 रुपए खाते में सीधे उनके जाएगा। ये योजना की शुरुआत हम लोग कर देंगे। और इसी फीडबैक के अनुसार पता चला कि भाई बिजली बिल से, स्मार्ट मीटर से, लैंड सर्वे से सभी लोग जो है परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या विजन है, आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा बिहार की जनता के लिए। और जो अंतिम पैदान पे जो खरीद खरा है उसको आप मुख्यधारा में कैसे लाएंगे, क्योंकि आज का दौर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी दौर है और लोग परेशान हैं बढ़ती महंगाई से। इनकम ज्यादा नहीं है लेकिन खर्च ज्यादा है। तो इसको देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया था बिजली जो है हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली पूरे बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम करें। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, बहनों का हो, चाहे जो विधवा औरतें हैं उनका आप देखिएगा केवल 400 ही रुपए जो है पेंशन मिलता है, या जो वृद्ध लोग जो है 400 मिलता है। तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए तय किया कि इसको 400 से 1500 रुपए हम लोग करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। और भी फीडबैक्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारा जो विजन होगा, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो बिहार के लोगों से आप लोगों से हम लोग साझा करेंगे। लेकिन मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा और मुख्यमंत्री थके हुए और रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले बिहार जो है हाथों में। कहीं भी आप देख लीजिए कोई काम नहीं हो रहा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पुल पुलिये जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, बांध जो है चूहा खा जाता है। पिछले बार ही जो बाढ़ आई उसमें जो है कोई योगदान केंद्र सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी या हम लोगों को वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, एक बार नहीं 3 बार वो बन गए प्रधानमंत्री। अब तक वो वादा जो है पूरा उन्होंने नहीं किया। चाहे चीनी मिल खोलने की बात हो, अब तक जो है प्रधानमंत्री जी ने कोई भी मिल खुलवाया नहीं। साफ तौर पे कई सरकारी योजनाओं में कटौती भारत सरकार ने करने का काम किया। बिहार के ही वोट के दम पर वो प्रधानमंत्री कई बार बने, 3 बार बने।
लेकिन बिहार को हिस्से में कुछ नहीं मिला। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को चाहते थे कि मिले, लेकिन अब क्यों खामोश है, अब क्यों मौन है? अब माननीय मुख्यमंत्री अगर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है देश में राज चल रहा है मोदी जी का, अगर वो समर्थन ले ले तो नहीं चलेगी। लेकिन आज स्थिति में भी अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते तो इसका क्या फायदा? 20 साल से ये मुख्यमंत्री है, इनके पास कोई नया रोड मैप नहीं है। जिस लकीर को हमने खींचा था 5 लाख नौकरी देने का, उस समय यह असंभव कहते थे। 3 लाख नौकरी हमने प्रक्रियाधीन कराई, आज उसी की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो आप कहते हैं 20 लाख देंगे। अरे 20 लाख तो दूर की बात है, आपके बस की बात नहीं है। आप पहले असंभव कहते थे, हमने संभव करके दिखाया। आज 1 साल लगभग दूसरी सरकार को, एनडीए की सरकार को होने जा रहा है। तो 10 जनवरी में सरकार हमारी जो है गिरी थी, उससे अब तक कितने पेपर लीक हो गए? तेजस्वी के आने से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक। एक नौकरी बता दो दिया गया होता, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है, छात्रों को जो है डीएम साहब थपड़िया रहे हैं। यही लाठी जूतों की सरकार रह गई है। कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़े तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, किसान जो है परेशान है, अभी भी उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा। जो एमएसपी जो 2 फसलों पर बिहार में मिलता है, 1800 रुपये मिनिमम जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। खाद की समस्या है। तो लोग जो है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, सभी लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं। जो मुख्यमंत्री स्कूल का टाइम नहीं बदलवा सकता, विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदल देंगे, और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने कमजोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब इनके बस की कोई बात नहीं। बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कितने बड़े से बड़े इश्यूज आए, लेकिन अभी जो सत्र विधानसभा में चला, दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में चुप्पी, एक शब्द भी मुख्यमंत्री नहीं बोले। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के, या हमको लगता है देश के किसी भी विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री सत्र के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। अब मौन है या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, अब ये तो वही बात बताएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे, आज हमने भी सवाल पूछे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप बताइए, अपने मालिकों से बात करने के लिए, अपनी जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीब राज है, एक तरफ हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि माई बहन योजना का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये ना बताओ भाई कि 2 अरब 25 करोड़ 18 लाख 15 दिन के लिए आप खर्च कीजिए केवल जनता से संवाद करने के लिए। और 20 सालों तक आप निकले हैं कोई भी यात्रा में, कौन से काम का समाधान आपने किया है? आप लोग भी लाइव देखते होंगे, पटना में जो लगता हुआ, एक ही व्यक्ति 5 बार आया लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? वहां तो पिक एंड चूज लोग आएंगे, बंद कमरे में बात करेंगे, अपना निकल जाएंगे। उसके लिए आपको 2 अरब चाहिए पैसा, 25 करोड़ 78 लाख। तो इसका हिसाब तो पूरी तरीके से ये समझ में आता है कि ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। थाना ब्लॉक भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोग जो है समय समय पर उठाते हैं। बीपीएससी को भी लेकर के जो छात्र जो है अभी आंदोलन पे है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और हमको लगता है ये जायज मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ही आंदोलन हुआ था।
अब एक सेंटर का आपने खत्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट होंगे क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है, फिर मौका उनको नहीं मिलेगा। हमने तो ये भी कहा था सर्वर जो डाउन था 2 दिन 3 दिन, इसमें छात्रों की तो गलती नहीं थी, उनको एक मौका मिलना चाहिए था, लाखों अभ्यर्थी थे, लेकिन सरकार ने इस बात को अनसुना किया। नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात की, तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे? आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, स्टैंड क्यों नहीं दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है? आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, फिर शाम में आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अब हुआ था। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी होश में है कि नहीं है, कहाँ है। आप शुरुआत के लिए निकल रहे हैं, आप पेंशन नहीं मिल सकते? आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनके डेलीगेट से नहीं मिल सकते? मुख्यमंत्री तो छोड़ो, अधिकारी भी नहीं मिलते, न मंत्री को इनका मिलता। भाजपा के दो दो मुख्यमंत्री काहेला? खाली कुर्सी पे बैठने के लिए, बंगला लेने के लिए और सिक्योरिटी लेने के लिए है, जनता के समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है क्या? एक नहीं, दो दो डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं जाके मिल रहे? क्यों अन्याय हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेवार कौन है भाई? जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? किस पे कार्रवाई हुई है? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। एक अधिकारी का नाम बता दो। और जितने पेपर लीक होते हैं, एक ही जिले का तार की जुड़ा रहता है। अब तक जितने पेपर लीक हुए आप देख लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो बिहार जो है, बिहार की सरकार सरकार नहीं रहेगी, ये कोई इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। इनको बस अपने गद्दी पे बैठना है, राज करना है, भोग लगाना है, और कोई मतलब नहीं है। बिहार के विकास को लेकर के ये चिंतित नहीं है, ना ही इनके पास कोई रास्ता है, ब्लूप्रिंट है, विजन है बिहार को आगे ले जाने का। और कोई सवाल होगा तो एक एक मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार आती है तो इसको आप लागू करेंगे, तो ये किसके लिए होगा? इसमें कुछ आप बनाए हैं कि बीपीएल है, बीपीएल है? आप भाई साहब, जाति आधारित गणना हुई, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका आय 6,000 रुपए से भी कम है। उन लोगों को होगा, जो जरूरतमंद महिला होंगी उनको दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है जो राम मंदिर बनने के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे ज्यादा हो रहे हैं और हिंदू नेता मुद्दा को उठा के नेतागिरी कर रहे हैं। क्या बेकार की बातें, इन लोगों का काम ही है गंदा यही बातें करना। सर अमित, अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। प्रमुख तो उसका विरोध किया है ना। अम्बेडकर जी को लेकर अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आया पार्लियामेंट में, अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद संसद में भी हंगामा हो रहा है। और अगर बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम है उन्होंने लालू जी पर भी बयान दिया है, क्या कहेंगे? अरे जितना बयान देना, इन लोग को गाली देना देना, इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं, और ये जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। भाजपा में तो कंपटीशन है ना, कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं। एक उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए, तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है, नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाते हैं। आप पूछिए। भाजपा में तो यही चल रहा है। तो ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के एफआईआर किया और कांग्रेस एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को
जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा है, इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। सवाल है कि सीमांचल में लगातार तमाम राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर जब कोई चुनावी मिशन करना होता है सीमांचल के सेंटर पॉइंट करते हैं, राजद के पास सीमांचल करते हैं। देखिए, एक तो ऑलरेडी ये योजना जो है जो हमने बताई ये तो सभी लोगों को लाभ देगी। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिला। देखिए, यहाँ बड़ा इलाका जो है, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो उन्होंने पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह है कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं होंगे। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोग जो है काम जरूर करेंगे। खास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है तो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 वो, और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में अब उपलब्ध कराई दी जाए तो 500 रुपये वो का फायदा होगा। तो लगभग 4000 रुपये तो आपको इस दौर में मदद करेगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें, बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री को, क्या इसमें उपाय लगाया? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया इन्होंने? यानी दे डोंट हैव एनीथिंग। एक और ले लें दूसरा। सीमांचल में है सर, सीमांचल में है सर, एक पप्पू जी को साथ लाएंगे। अब और कोई सवाल होगा तो पूछा जाए। सर, लालू जी ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए, आप क्या राय? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा, दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने क्या देने में क्या हर्ज है? लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा। अब नेतृत्व करने की बात कहाँ है? कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा? तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है, और कोई हम या लालू जी तो नहीं निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं उनको निर्णय लेना है, उसमें हम लोग भी पार्ट है। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा। हाँ बताएं। बिहार में जो चुनाव होगी तो इसके जो पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में हो, वो क्या करना अरे चाहिए? भाई, कौन क्या कहता है इससे हमको क्या लेना देना? अच्छा, अमित शाह हमको तो अपने काम को करना है। अमित शाह सही में पागल हो गए। अमित शाह बोले कि एनडीए में चेहरा कोई फिक्स नहीं है। इसी मंच पर से उन्होंने कहा था कि जब बात हुई थी गठबंधन के लिए तो कोई चेहरा फिक्स नहीं है, नीतीश जी को चेहरा मानने अभी इंडिया टुडे के आज तक के एजेंडे में उन्होंने ये कहा, नहीं तो उनका अपना गठबंधन है, वो उनको देखना है क्या करना है नहीं करना है। चलो, थैंक यू। थैंक यू।